एक फौजी जवान जो शादी से मात्र एक दिन पहले ही अपने घर पर आता है और रात को ही अपनी जो होने वाली पत्नी होती है उसे फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। पत्नी कहती है कि सब्र तो रखो, कल हमारी शादी है, आराम से मिल लेना, लेकिन यहाँ पर वो मना करता है और फिर अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसी के घर पर पहुँच जाता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर रात को जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन उस लड़की की अधजली लाश झाड़ियों में पड़ी मिलती है। अगर आप लोग भी इस पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं क्या हुआ था इस मामले में, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, हिमाचल में एक ज़िला पड़ता है ऊना और इसी के एक छोटे से गाँव की हकीकत की घटना है। यहां पर अंशिका नाम की एक लड़की जिसकी उम्र महज 24 साल होती है। दोस्तों, 24 सितंबर 2025 को इसकी शादी होती है और 23 सितंबर को रात को ये अपने घर वालों के साथ पूरी रस्में वगैरह करके आराम से सो जाती है, लेकिन रात को ही ये घर से गायब हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही सुबह सुबह होती है, जो घर वाले होते हैं, इसकी मम्मी पापा भाई और भी रिश्तेदार आए हुए होते हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर अंशिका को ढूंढने लगते हैं कि अंशिका गई तो कहां गई। फिर उसे हर जगह तलाश आ जाता है, कहीं पर भी अंशिका का कोई अता पता नहीं लगता। दोस्तों, घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि रात को तो ये अच्छे से सोई थी, लेकिन अचानक चली कहां गई। अब यहाँ पर थोड़ा समय और बीतता है। सुबह सुबह जो लोग बाग होते हैं वो खेतों पर जा रहे होते हैं। जब खेतों पर जाकर झाड़ियों में एक दृश्य देखते हैं तो उस दृश्य को देखकर वो शोर मचाने लगते हैं। झाड़ियों में एक अधजली डेड बॉडी पड़ी होती है। दोस्तों, जब उस डेड बॉडी की पहचान की जाती है तो पता चलता है ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, अंशिका की ही है। दोस्तों, अब यहाँ चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि जिस लड़की की शादी होने वाली थी उस लड़की की डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। एक दिन पहले उसके साथ ऐसा हो क्या गया जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस अवस्था में पड़ी हुई है। आनन फानन में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशों में लग जाती है, आसपास के लोगों से बातचीत करती है, CCTV कैमरों को खंगाला जाता है, मोबाइल की लास्ट लोकेशन पहचानी जाती है कि इसकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी, क्या बड़ी वजह रही होगी। जो CDR रिपोर्ट है वो भी निकाली जाती है, यहाँ पर किस किस के नंबर एक्टिव थे वो सारा डाटा यहाँ पर पुलिस खंगालती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुलिस के हाथ खाली होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अंशिका की जो माँ होती है वो कहने लगती है कि हमारी बेटी को इस तरह से इस जहाँ से विदा करने वाला कोई और नहीं, जिस लड़के के साथ हमारी बेटी की शादी होने वाली थी उसका चाचा होता है। दरअसल यहाँ पर प्रवेश नाम का एक लड़का होता है जो फौजी होता है, उसके साथ 24 सितंबर 2025 को इसकी शादी होनी थी। लेकिन यहाँ पर जो माँ है वो यही कह रही थी कि जो संजीव कुमार है प्रवेश का चाचा, उसने ही ये सब किया है। अब पुलिस बिना कुछ देरी से सीधे यहाँ पर प्रवेश के चाचा संजीव कुमार के पास पहुँच जाती है और वहाँ से संजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस अपने रवैये से संजीव कुमार से पूछताछ करती है, संजीव कुमार इधर उधर की बातों से घुमाने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस और ज़्यादा दबाव देती है तो यहाँ पर संजीव कुमार यही कहता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरा बेटा रात को ही आया था, जो भतीजा है प्रवेश उसने शायद कुछ किया होगा। अब पुलिस को यहाँ पर शक उस लड़के प्रवेश के ऊपर भी होने लगता है और जब उसके मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है, उसकी लास्ट लोकेशन जांची जाती है तो लास्ट लोकेशन इसी गांव की होती है जो अंशिका के पास की लोकेशन होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस एकदम से जो अपना शक है उसे यकीन में बदलने लगती है और प्रवेश के पास पहुँच जाती है और प्रवेश को गिरफ्तार करने लगती है। तो यहाँ पर प्रवेश तरह तरह की बातें करने लगता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मैं तो देश का जवान हूँ, मुझे आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जब उसे उसकी लास्ट लोकेशन दिखाई जाती है तो उसकी समझ में आ जाता है कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। दोस्तों, उसके बाद जब प्रवेश से पूरी डिटेल के साथ पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो प्रवेश यहाँ पर टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। प्रवेश बताता है कि वो फौजी होता है और जम्मू कश्मीर में उसकी नौकरी होती। 24 घंटे पहले ही वो वहाँ से चला था और अपने घर पर आ जाता है।
लेकिन यहाँ आने के बाद वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। वो कहता है कि मैं उससे मिलूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कहानी कुछ और ही होती है। साल 2022 में ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जब ये मिलते हैं तो नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे के साथ इनको प्यार हो जाता है। साल 2022 में ही ये एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले इस सब के लिए राज़ी नहीं होते। घर वालों को बिना बताए हुए साल 2023 में ये दोनों के दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों के ही घर वाले बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा खींचातानी होने लगती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, और साल 2024 आते आते इन दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों एक दूसरे के अलग हो जाते हैं। दोस्तों, तलाक तो इनका हो जाता है, लेकिन इनकी बातचीतें कभी भी एक दूसरे से कम नहीं होती। ये लगातार बातचीतें करते रहते हैं और एक दूसरे से यही कहते हैं कि हमने जो फैसला लिया, घर वालों की बातों में आकर, वो बहुत ही गलत फैसला लिया है। अब यहाँ पर फिर ये एक प्लान बनाते हैं और चाहते हैं कि हम दोनों की शादी होनी चाहिए घर वालों के रीति रिवाज के हिसाब से। फिर ये लोग एक डेट निश्चित करते हैं, 24 सितंबर 2025 को शादी की डेट तय की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है प्रवेश, वो अपने मन में कुछ और ही ख्याल बनाने लगता है, क्योंकि 3 महीने पहले से उसकी आपस में इस लड़की के साथ कुछ लड़ाई वगैरह हो जाती है। जो लड़की होती है वो इसके ऊपर अपना हक जताने लगती है और इस लड़के से कहने लगती है कि अब हमें इसी तरह से रहना पड़ेगा, बड़े आराम से रहेंगे, घर वालों के साथ बड़े प्यार पूर्वक रहना है। लेकिन यहाँ पर फौजी को कुछ अलग ही अटपटा सा लगता है कि यार ये मेरे ऊपर ऐसे दबाव बनाने लगी है, मेरे ऊपर हुक्म चलाने लगी है, तो मैं इसको अब नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि मैं इससे अब दूरियां बना लूँ, इससे शादी ना करूँ। लेकिन यहाँ पर वो इससे अलग भी हो सकता था, इससे शादी नहीं कर सकता था, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा गलत एक काम को अंजाम दे जाता है। दोस्तों, 23 सितंबर को रात को 3 बजे वो अपने होने वाली पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। पत्नी यहाँ पर उससे मना करती है, कल तो हमारी शादी है, कल ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी अर्जेंट में मिलना है। अब यहाँ पर 3 सालों का इनका प्यार होता है। पत्नी जो होने वाली होती है वो भी मना नहीं कर पाती और ये दोनों के दोनों वहां पर मिलने के लिए, जो लड़की होती है घर से 500 मीटर की दूरी पर आ जाती है। इधर ये लड़का भी पहुंच जाता है। दोनों आपस में काफ़ी देर बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रवेश होता है पहले से ही अपने साथ धार एक चाकू लेकर गया था और उस चाकू से यहाँ पर इस लड़की के गले को रेत देता है। दोस्तों, तड़पा कर इस लड़की को रात को 3 बजे ही वहाँ पर मौत के घाट उतार देता है। अपनी बैग से कुछ पेट्रोल वगैरह निकालता है और इसकी डेड बॉडी के ऊपर डाल देता है और इसे आग के सुपुर्द कर देता है और वहां से चुपचाप फरार हो जाता है कि मेरा किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो अभी गांव में पहुंचा भी नहीं हूं, उससे पहले ही मैं इससे मिल चुका हूं। इस सब के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। ये इसी प्लानिंग में था, लेकिन यहां पर इसकी प्लानिंग फेल हो जाती है, क्योंकि पुलिस यहां पर जो मोबाइल की CDR रिपोर्ट है, जो उसकी लास्ट लोकेशन है, उसके हिसाब से इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल के लिए इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो यहाँ पर अधजली डेड बॉडी मिलती है उसे देखकर गांव का हर बंदा एक बार शोर मचाने लग जाता है। बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि हमारी गांव की बेटी के साथ बहुत ही गलत हुआ है। हर कोई व्यक्ति यहाँ पर न्याय की मांग करने लगता है। ज़्यादातर लोगों का मानना यही होता है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर यहाँ पर ये लड़का प्रवेश चाहता तो इस लड़की से अलग हो सकता था, इससे शादी नहीं करनी थी तो ना करता, लेकिन उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। फिलहाल इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है और क्राइम की सज़ा तो हमारा कानून इसे ज़रूर देगा। तो दोस्तों, आपकी यहाँ पर क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। हमारे पिछले वीडियोज़ पर आता है वो शंकर स्वामी जी लिखते हैं, आज की कहानी बहुत ही अच्छी लगी है हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस वीडियो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे जी हमें ये लिखते हैं कि ये व्यक्ति इंसान नहीं था, ये तो राक्षस था। जो इसके साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। रमेश भार्गव जी, सही जानकारी मिलती है आपके चैनल से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी, ऑल राइट ब्रो, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद माही उमर जी, आपका
इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें दोस्तों। उसके बाद जो कमेंट आता है वो जेपी सिंह बघेल का आता है, वो हमें एक बहुत ही अच्छा सिंबल देते हैं। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन पीके यादव जी, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी लिखते हैं बहुत ही सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रलकेश्वर चौधरी जी लिखते हैं वेरी गुड, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी इसी तरह से हमें देखते रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,